नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, इन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस आखिरकार नामों का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि जल्द ही कांग्रेस जो है इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि जिन लोगों को कांग्रेस चुनाव लड़वाने वाली है उन्हें पहले ही इस बात की जानकारी दी जा चुकी है और उनसे कह दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए और एक तरीके से चुनाव प्रचार शुरू कर दें। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी में जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक करीब 80 नाम ऐसे हैं जिन पर लगभग मोहर लग गई है। ये 80 नाम वो हैं जिनमें से कई वर्तमान विधायक हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे। उन्हें एक बार फिर से पार्टी मौका देने वाली है, क्योंकि जो सर्वे कांग्रेस ने करवाया है उस सर्वे में उनकी स्थिति मजबूत है। उस सर्वे में यह बताया गया है कि भले ही ये पिछला चुनाव हार गए हों, लेकिन पिछले 5 सालों में क्षेत्र में उनकी छवि जो है वो सुधरी है, उनकी स्थिति सुधरी है। और इसके साथ ही कांग्रेस को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, अगर उसमें इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा तो ये फायदेमंद होगा। इसलिए भले ही वो पिछला चुनाव हार गए हों, लेकिन कांग्रेस के सर्वे में, कमलनाथ के अपने सर्वे में और जो सचिवों की जो रिपोर्ट है, कांग्रेस के जो सचिव है जिन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी में भी नाम सामने रखे हैं, उस रिपोर्ट में भी उनका नाम आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 80 नामों में से कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछला चुनाव हारे हों, लेकिन इनमें से करीब करीब अगर देखा जाए तो 90% नाम उन लोगों के होंगे पहली सूची में जो कि वर्तमान में विधायक हैं। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि पिछले बार 2018 के समय भी 15 सालों के बाद चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और ऐसे में जो लोग चुनाव जीत के आए हैं और जीतने के बाद उन्होंने 2020 के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान पाला नहीं बदला, वो कांग्रेस के साथ बने रहे, ऐसे में उनको टिकट दिया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए ऐसे कांग्रेस के नेताओं को एक बार फिर से पार्टी मौका देने वाली है। बाकायदा सर्वे रिपोर्ट में भी क्योंकि इन लोगों के नाम है, और इसीलिए कांग्रेस ये मान के चल रही है कि इन्हें यदि टिकट दिया जाएगा तो फिर कांग्रेस के लिए ये फायदे की बात होगी और इनका जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है कांग्रेस के सर्वे के मुताबिक। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कमलनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। कई सारी की अटकलें लग रही हैं, लेकिन क्योंकि कमलनाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा से ही विधायक है, दीपक सक्सेना जो कि 2018 में चुनाव जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था विधायकी से और उन्होंने अपनी सीट कमलनाथ को सौंप दी थी। कमलनाथ ने 2019 में लोकसभा चुनाव के समय, जब उनके बेटे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, छिंदवाड़ा में लोकसभा के साथ विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जहां पर कमलनाथ जीत गए थे। कमलनाथ उसी सीट से विधायक है। माना जा रहा है कि कमलनाथ अब की बार जब चुनाव लड़ेंगे तो छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा उनका होम टर्फ है, उनका अपना मैदान है, वहां के एक तरीके से देखा जाए तो उनका गढ़ है जहां से वो लगातार सांसद रहे। अब उनके बेटे सांसद है, कमलनाथ विधायक है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। इन अटकलों को एक तरीके से देखा जाए तो बल मिल रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस की पहली सूची आने की जो तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस की पहली सूची आएगी कब। 5 अक्टूबर को आपको बता दें कि धार में प्रियंका वाड्रा की रैली है। माना जा रहा है कि इस रैली के तुरंत बाद कांग्रेस की पहली सूची जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की, वो जारी हो सकती है। देखना यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी में जिन नामों पर मोहर लगी है उनमें से आखिर कितने नामों को पहली सूची में जगह मिल पाती है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 80 से लेकर 100 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के पार्टी जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इन्हें चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, और माना यह जा रहा है कि पहली सूची में इन्हीं लोगों के नाम शामिल